नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। गाड़ी चलाना तो अक्सर आप सब लोग सीख लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में एक कहावत है, असली ड्राइवर वो है जो अपनी गाड़ी की छोटी मोटी बीमारियां, जी हाँ बीमारियां, यानी कि कोई छोटी मोटी कमी आ जाए तो उसको अपने आप से डायग्नोस कर सके और उसको समझ सके कि हमारी गाड़ी में पर्टिकुलर किस चीज़ की कमी है। या फिर अगर इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैकेनिक, चंट मैकेनिक, या फिर आपका कोई गराज वाला या सर्विस सेंटर वाला आपका उल्लू ना बनाए। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि उनकी बातों में ना आके आप वहाँ पे समझदारी दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भाई साहब ये मुझे पता है, मैं अपने आप समझ जाऊँगा जब इस वाले काम की ज़रूरत होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे काम जो मैकेनिक या गराज वाले या सर्विस सेंटर वाले आप पे ज़बरदस्ती थोप देते हैं, चिपका देते हैं और अच्छा खासा आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं। भाई साहब, अगर आपको अपना पैसा बचाना है, आप चाहते हैं आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म में आपसे ज़्यादा खर्चा ना मांगे, तो आज की वीडियो बड़े काम की होने वाली है। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल मोटोजिप। अब दोस्तों, पैसे बचाने की बात ही चल रही है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं आजकल क्या समस्या आ रही है। बहुत सारे लोगों को, जैसे लॉकडाउन भी लगा था, कि भाई गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके पास किसी भी मॉडल की, चाहे पुराना मॉडल हो या नया मॉडल हो या फिर डिसकंटिन्यू हो चुकी कार हो, आपको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप बूडमो पे विजिट कर सकते हैं। बूडमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कि आपको एंड्रॉयड और iOS पे दोनों पे आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशंस, और आप अपनी गाड़ी का सिंपली उसका नाम, किस कंपनी की है और किस ईयर की बनी हुई है, वो चीज़ें टाइप कीजिए, उसके पूरे स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट आपको आसानी से मिल जाती है विद प्राइस। और बूडमो यहाँ को जेन्युइन पार्ट्स प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ मार्केट प्राइस से भी बहुत ही अच्छे प्राइस आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और इसके साथ ये मान लीजिए आपके पास कोई पार्ट आ गया है बूडमो से, स्पेयर पार्ट आपने मंगा लिया है और वो आपकी गाड़ी में फिट नहीं हो रहा है, तो आप उसको 10 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी भी पॉलिसी है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट मंगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, बूडमो पे जाके विजिट कीजिए, तो किसी भी गाड़ी के कोई भी स्पेयर पार्ट्स बूडमो पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक किन किन बातों में आपका पागल बनाते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी गाड़ी के डिस्क पैड। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक पैड जो होते हैं, कई बार मैंने देखा है अक्सर हम मैकेनिक के पास जाते हैं या सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ होता क्या है, हमारे जो ब्रेक पैड है वो लगभग 50% तक बचे हुए होते हैं। और जो सर्विस कराने गया है, जिनकी गाड़ियाँ कम चलती हैं, तो मैकेनिक बड़े चंट होते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब आपके तो डिस्क पैड जो हैं, जो आपकी डिस्क पे ब्रेक लगाएंगे, ये ख़त्म होने वाले हैं, आधे से ज़्यादा घिस चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आराम से 95% तक डिस्क पैडों को यूज़ करना चाहिए जब तक आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार डिस्क पैड आपने अगर ओरिजिनल डलवाए हैं तो लगभग 30-40 हज़ार किलोमीटर तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों। तो डिस्क पैड आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई मैकेनिक आपको बोल रहा है कि भाई ये 50% घिस चुके हैं, तो उसको कहना कि भाई यही लगे रहने दें, जब इसमें हमें ज़रूरत लगेगी, जब ये 95-90% से ज़्यादा घिस जाएंगे, तब हम इनको चेंज करा लेंगे दोस्तों। ऐसा ही अगला पार्ट आता है हमारी गाड़ी का बैटरी। कई बार होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमारी गाड़ी खड़ी है कई महीने से और हम आगे अचानक उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी के अंदर एकदम से करंट भाग जाता है। खासकर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो गाड़ियाँ बहुत कम चलाते हैं, तो उनको लगता है यार बैटरी ख़राब होगी हमारी गाड़ी की। आप मैकेनिक के पास जाएंगे, मैकेनिक बोलेगा कि बैटरी ख़राब है, बैटरी चेंज करा दो। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की एक बात है दोस्तों, आप बैटरी चेंज कराने से पहले उसके देखिए वायर्स, जो हमारे बैटरी के टर्मिनल्स पे जो हम वायर कनेक्ट करते हैं, वो चेक कीजिए कहीं वो गल तो नहीं गए हैं, उनके अंदर कार्बन तो नहीं आ गया है। आप एक बार बैटरी चेंज कराने से पहले क्या करें, उन तारों को दोबारा से छील के दोबारा उसमें फिट करा के तब देखिए, हो सकता है आपकी गाड़ी की बैटरी चालू हो जाए, या फिर उस बैटरी को निकलवा के अगर वो डिस्चार्ज हो गई है बुरी तरीके से, इन्वर्टर से या फिर किसी बैटरी चार्जर से उसको चार्ज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी से और फिर यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपकी बैटरी चल जाए। और हाँ, ऐसा ही एक और फंडा मैं आपको बताऊंगा, बैटरी खरीदने की भी अगर नौबत आ जाती है कि आप बैटरी खरीदने जा रहे हैं, तो बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है दोस्तों जो अपने आप ही डिग्रेड होता रहता है रखे हुए भी। मान लीजिए आज जैसे फरवरी चल रही है और आज 27 तारीख है, तो लगभग 27 तारीख की बनी हुई बैटरी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में बिक जानी चाहिए। अगर नहीं बिकती है और वो अप्रैल में, मई में जाके बिकती है, तो 3 महीने उसकी लाइफ आप मान के चलिए कम हो जाएगी। जब भी आप बैटरी खरीदते हैं तो कोशिश कीजिए वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से ज़्यादा पुरानी उसकी मेकिंग की जो डेट है वो ना हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 20-25 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो दोस्तों।
एक बहुत बड़ा स्कैम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, गाड़ी की फ्री इंस्पेक्शन को लेके कि आइए आपकी गाड़ी का हम फ्री में इंस्पेक्शन करेंगे। अरे भाई साहब, जब हमारी गाड़ी में हमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है तो सर्विस सेंटर वाले या गराज वाले ऐसी स्कीम चलाते हैं कि आप गाड़ी को लेके आते हैं, आप सोचते हैं कि यार फ्री में ही तो इंस्पेक्शन हो रहा है, चलो फ्री में इंस्पेक्शन करा लेते हैं, और वो आपकी गाड़ी के अंदर 2 4 5 कुछ कमियां निकाल देंगे। भाई साहब, ये कमी तो ऐसी आ रही है, इसको ठीक नहीं कराया तो आपकी गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकती है। ऐसा नहीं है, अपनी गाड़ी पे भरोसा रखिए। जब तक आपको आपकी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं दे रही है तब तक मैकेनिक के पास ना लेके जाएं, वरना आपकी जेब से वो कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करेगा ही करेगा। कई बार गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ जाती है। चेक लाइट आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की चेक लाइट्स आती हैं दोस्तों। इनमें लाइट आते ही लोग घबराने लगते हैं, खासकर वो जो कच्चे ड्राइवर होते हैं, और वो गाड़ी को लेके भागते हैं मैकेनिक के पास कि भाई देखो गाड़ी में चेक लाइट आ रही है, इसका क्या करें। तो भाई मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तसल्ली से अपनी बात को समझिए, अपनी गाड़ी की यूज़र मैनुअल चेक कीजिए, आपकी गाड़ी के साथ आती है, उसमें देखिए कि किस चेक लाइट का क्या मतलब है। अब एक फंडा याद रखिए, अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी रेड कलर की चेक लाइट आ रही है तो आपको सीरियसली सोचने की बात है। अगर येलो कलर की है तो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपकी गाड़ी है, आपको पता होना चाहिए कि येलो लाइट का मतलब है कि हाँ, आपको जब टाइम मिले, जब लगे कि भाई हाँ ठीक है सर्विस पे गाड़ी जाएगी, तब इस समस्या को आप बता सकते हैं। स्पेशली उस चीज़ को लेकर आपको मैकेनिक के पास भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब ये तो बात मैंने मैकेनिक्स की कर ली दोस्तों। मैकेनिक के साथ साथ कई बार एक और बहुत बड़ा पंगा हो जाता है हम लोगों के साथ ही। हमारी जो गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे होते हैं उनमें चाइल्ड लॉक का एक स्विच होता है छोटा सा। मेरे साथ जब मैं शुरू में गाड़ी चलाना सीख रहा था तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो वो जो चाइल्ड लॉक का स्विच है वो कई बार जब हम गाड़ी साफ़ करते हैं, अंदर के पैनल को हम साफ़ करते हैं, तो वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब वो नीचे की तरफ खिसकने से होता है क्या है, गाड़ी अंदर से खुलनी हमारी बंद हो जाती है, और हम ये ध्यान नहीं देते कि चाइल्ड लॉक लग गया। हम लेके चले जाते हैं डेंटर के पास या गराज में या मैकेनिक के पास। अब मैकेनिक समझ जाता है कि नया ड्राइवर है भाई, इससे तो यहाँ पे पैसे काट सकते हैं। वो आपकी गाड़ी के जो पैनल्स हैं वो खोल लेगा और उसमें थोड़ी देर खटपट करके उसको चाइल्ड लॉक को ऊपर कर देगा। और देखिए आपको पता नहीं है कि चाइल्ड लॉक ऊपर हमारा इंगेज हो रखा था, और आपसे वो वहाँ पे 500 700 1000 रुपये जो भी उसको ठगने होंगे वो वहाँ पे आराम से ईजिली ठग सकता है दोस्तों। अगली जो बात आती है वो आती है इंजन ऑयल को लेके और हमारे फ्यूल को लेके, पेट्रोल डीजल जो भी है। कई बार आप पेट्रोल पंप पे जाके देखेंगे वहाँ पे कि भाई ये वाला पेट्रोल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, या एक्स्ट्रा माइलेज, कुछ ऐसे नाम रख के दे देते हैं कि भाई ये डलवा लोगे 4 रुपये महंगा मिलेगा। भाई कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपनी गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें। पेट्रोल डीजल, नॉर्मल पेट्रोल डीजल डलवाइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। ऐसा ही इंजन ऑयल के साथ होता है। इंजन ऑयल में कई लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा लुब्रिकेट के लिए ये डाल देते हैं और इसके लिए ये डाल देते हैं। हाँ, इंजन फ्लस एक अच्छी चीज़ है। आप गाड़ी के अंदर इंजन फ्लस जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं, थोड़ी देर स्टार्ट करके उसके अंदर इंजन फ्लश डाल देते हैं तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि भाई इंजन ऑयल में हम कुछ नई चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें डाल के दे देंगे, तो भाई वो उस बातों में मत आइएगा कभी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहीं पे मैकेनिक क्या चंटीगिरी करते हैं, आपको बोल देंगे कि गाड़ी की सर्विस अगर आप जल्दी करा लेंगे 6000 किलोमीटर पे, कई लोग मैंने देखा है 5-6 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलती है और गाड़ी की सर्विस कराने पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई अब तो सर्विस मांग रही होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। गाड़ी की सर्विस हमेशा 10,000 किलोमीटर, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो राय यहाँ तक है कि 10 से 15,000 किलोमीटर के बीच में कहीं ना कहीं सर्विस गाड़ी की करानी चाहिए। अपनी गाड़ी का जो आपका इंजन ऑयल का जो गेज है उसको निकाल के चेक करते रहिए, देखते रहिए कि हाँ पूरा तो है जिस लेवल तक होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस लेवल तक आपकी गाड़ी में अगर आपका इंजन ऑयल है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं है और आपकी गाड़ी कम चली है, थोड़ा इंजन ऑयल उड़ता है हमारी गाड़ी का, तो उसको आप टॉपअप कर सकते हैं। उसमें 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर 5000 किलोमीटर पे जाएं और बोलें कि सर्विस करा दो। हर 5000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल का जो गेज है उसको चेक कर लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये एक बात आती है टायर चेंज को लेके। आप गए सर्विस सेंटर पे आपने अपनी गाड़ी दे दी और उसको बोला कि भाई टायर चेंज कर देना हमारी गाड़ी के, तो अक्सर आपको कराना क्या चाहिए, 10,000 किलोमीटर के आसपास अपनी गाड़ी के जो टायर हैं उनकी कैंची लगवा देनी चाहिए। यानी कि जो राइट साइड का आगे की तरफ टायर है वो
लेफ्ट साइड का पीछे की तरफ चला जाए और इधर का उधर चला जाए, ऐसे करा देने चाहिए। ठीक है, देसी भाषा में इसको कैंची मारना बोलते हैं। और इससे होता क्या है दोस्तों, अगर आप हर 10,000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी के टायर की कैंची लगवाते हैं तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो बराबर घिसते हैं चारों के चारों। अक्सर होता क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है उनमें आगे के टायर जल्दी घिस जाते हैं बनस्पत पीछे वाले कम घिसते हैं। तो पीछे वाले आगे करा दो और उनकी साइडें चेंज करा दो, तो उससे आपकी गाड़ी को बहुत ही अच्छी एक लाइफ मिलती है टायर्स को, और प्रॉपरली चारों टायर्स बराबर लाइफ आपकी देते हैं। ऐसी ही एक चीज़ और निकल के आती है दोस्तों, आपकी गाड़ी के ऊपर कोटिंग का वादा किया जाता है कि आपकी गाड़ी पे ये फला कोटिंग कर देंगे, ये ढिमाकी कोटिंग कर देंगे। भाई साहब हाथ जोड़ लेना, कभी भी अगर कोई कहता है कि आपकी गाड़ी पे कोटिंग कर देंगे, कि नहीं भाई, हमें हमारी गाड़ी जैसी है उस हालत में रहने दो, ये सिर्फ पैसे ठगी करने का है। हाँ, कई बहुत हाई लेवल की कोटिंग होती हैं जिनकी की कीमत आती है 50-50 हज़ार रुपये तक निकल के, सेरेमिक कोट हो गया या फिर इस तरीके का। लेकिन जो आपको 1000, 2000, 5000 में ये आपको कोटिंग करके देते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। तो इन बातों में ना आइए दोस्तों कभी भी। एसी की कूलिंग को लेके, जैसे अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि भाई एसी की कूलिंग हमारी गाड़ी शायद कम कर रही है। तो ऐसे में आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं और वो उससे कहते हैं, भाई कई लोग मैंने देखा है वो गर्मियों के सीज़न में 2 से 3 बार अपनी गाड़ी का एसी सर्विस करा देते हैं। ऐसा नहीं कराना है, आपको एक बार आपकी गाड़ी की गैस चेक करा लेनी है जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, और बीच बीच में एसी का जो हमारा फिल्टर होता है उसको साफ़ कराते रहना है। तो आपकी गाड़ी की प्रॉपर कूलिंग बनी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि आप एसी वाले के पास जाएं, गाड़ी नई हो या पुरानी, और वो जाते ही आपकी गाड़ी में गैस पाइप सब लगा देता, ये कर रहा हूँ भाई साहब, ये चेक कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपकी गाड़ी में गैस आई है नहीं आई है। उससे जाके सीधा बोलिए, भाई हमारी गाड़ी का जो है एसी का जो फिल्टर है उसको साफ़ कर दीजिए, वो शायद चोक हो गया है, इस वजह से कूलिंग कम है। तो वो समझ जाएगा कि सामने वाले को पता है कि भाई हाँ, इसकी गाड़ी में गैस कम नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और एक और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों, अपनी गाड़ी के अंदर खाने पीने की चीज़ें ना छोड़ें। चूहे घुस जाते हैं भाई और वो तार वगैरह काट देते हैं, फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, खाइए पिए अपनी गाड़ी में, लेकिन जब गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें से कुछ भी खाने पीने की चीज़ अंदर ना रहे। उसको या तो डस्टबिन में डाल दें या कहीं अपने घर ले जाने लायक है तो उसे घर लेके जाएं, गाड़ी में ना छोड़ें। साथ ही साथ कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, म्यूजिक सिस्टम फुल पे चालू, और उनको नहीं पता चलता उनकी गाड़ी में कोई रैटलिंग साउंड या कोई अजीब सी आवाज़ भी आनी शुरू हो गई, वो म्यूजिक से उस आवाज़ को दबा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 10 दिन में, 15 दिन में आपको एक बार अपनी गाड़ी की बिल्कुल चारों शीशे बंद करके, खोल के नहीं, बंद करके ज़्यादा आवाज़ आती है। कई लोग समझते हैं कि खोल के हमारी गाड़ी की ज़्यादा साउंड आएगी, नहीं। अपना म्यूज़िक सिस्टम बंद कीजिए, चारों शीशे बंद कीजिए, और गड्ढे वाली सड़क हो या खड़ंजा जिसको हम बोलते हैं, ऐसी सड़क हो तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को चलाइए और ध्यान से सुनिए। कहीं कोई अजीब सी आवाज़ आपकी गाड़ी में, बेल्ट की आवाज़ है, फ़ैन की आवाज़, कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर अजीब आवाज़ आ रही है तो प्रॉपरली सर्विस सेंटर पर जाइए, तब आप गाड़ी को दिखा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मुझे लगा कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जिनसे कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा समझ सकते हैं। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स मेरे से यहाँ पे छूट गए हों। अगर आपको लगता है, आपको कुछ याद आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं कि भाई अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, या आपका कोई सवाल है जिसका मुझे सोल्यूशन बताना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से। वहाँ जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, कोई सुझाव है, सलाह है, वो दे सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताई सकते हैं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल मोटोजिप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं टाइम पे ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।